कहिए मैडम, कहिए कहिए। न्योता लेके आए हैं। अभी लगन का पीरियड चल रहा है, निमंत्रण तो आएगा। तो कातरा ले तक पीरियड बंद हो गया है। चले, आवत लगन चल रही है ना। अच्छा चल। वो न हो मुर्गा का न्योता है। हमने उतना मुर्गा वाला ना खाबो, मैं कुकुर मुत्ता खाब बस। अबे कुकुर मुत्ता नहीं साले, मशरूम कहा जाता है। हाँ शुरू मशरूम। हाँ 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 हाँ, लाइए मैडम लाइए, काफी दिन बाद निमंत्रण आया है। हाँ हाँ ये रहा हाँ, लाइए मैडम। रंजीत के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। पकड़िए दरोगा जी, हड़बड़ा क्यों रहे हो? और ये रहा राजेश के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। हाँ, ओके मैडम, आइए आइए, आप बैठिए 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 बैठिए। लोटनवा बे साहेब अब का होगा बे? अब दोनों जनी पिला बहु का होई। एक काम करिए, कागजात ले जा, उन दोनों के लिए वाह है। दोनों छूट जाइए। हाँ, जा बे जा जा। हाँ। एक काम कर, दोनों का सिग्नेचर ले फौरन। चलो इधर आओ, लो सनीचर करो। आ जाए तो आ रहा है जाऊन कहते हो तो नहीं करा बस। हमो करी। हाँ करा। कहाँ करोगे? फटकियो पार अरे यार हिम्मत बतावा रजिस्टर वो खोले देवे तब तो बताओ भे, मैंने कहा था कहाँ करोगे। जल्दी खोला करी, हम देर होती है। अगला हमारे सामने का खोली, जहाँ क्यों ना देखिए हम खोलब। अरे मारा भाई गिर पार बात होगा। चल कर। कहाँ करी? ये अलिम चाहिए अरे जहाँ सूचित किया जाता है। कई हो गया बे, हो गया, कई दिन मूल्य तब कहा तो सोचता हम खोल के दिखाऊ का कि हम करा क्या होता है। हो गया ना, पे नहीं है तो कहाँ पे नहीं हो गया ना। रह जाता तो हो गया देखता हूँ सर कहा था कई दिन जा मूंद ले। साहेब लाएगा रखा, अब हम जाते हैं नहीं, अब पहला जा। ओह मैडम जी, यहाँ आइए। बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम जी कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपके ये दोनों क्लाइंट जेल से बाइज्जत रिहा हो गए। इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूं मैडम, गश्त में जाना चाहता हूं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है मैडम। ठीक है दरोगा जी, आप जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए और अपना एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेना, वरना एक न एक दिन तुम मर जाओगे। हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आज छोड़ मुन्ना, जाने दे साले को। अरे क्या जाने दो भैया, ये साला इंस्पेक्टर इतना बेदर्द इंसान है। हमको धोखे से अरेस्ट किया और लेकर जब थाने जा रहा था ना, इतना बेरहमी से पीट रहा था जैसे इंसान जानवर को मारता है। हम समझ सकते हैं मुन्ना, लेकिन हम वक्त का इंतजार करेंगे। एक बात नहीं समझ पाया राजेश में। हाँ भैया, कि हम दोनों भाई जेल में थे, कैसे रिहा हो गए। हमने आपसे बताया था, शायद आपको याद न हो। जब आप जेल गए थे, भाभी माँ की तबीयत खराब थी, मैं स्टेशन पर भीख मांग रहा था। हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई थी जिनका नाम ममता है। उसी ममता ने हम दोनों भाइयों का केस लड़कर हम दोनों भाई को बाइज्जत बरी करा दिया है। और इतना ही नहीं भैया, एक बात मैं आपसे बता नहीं पाया, हमें माफ कर देना। अरे बोले तो भैया, मैं आपकी न मौजूदगी में बिना आपसे बताए ममता से शादी कर लिया है। ए मुन्ना, तेरा भैया तो तेरी खुशी में खुश है, हमसे नहीं मिलवाएगा। क्यों नहीं मिलाऊंगा? बुलाओ। ममता जी, मेरे भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे भैया से मिलो। कहिए बड़े भैया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देखो वकील साहब, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों के ऊपर किया है,
काश बदले में अपनी जान भी दे दूं तो आपके एहसानों से उड़ी नहीं हो पाएंगे। आप ये कैसी बात कर रहे हैं भैया? सच कह रहा हूं। इसमें एहसान की बात क्या है? अरे ये तो मेरा परिवार है, मेरा तो फर्ज बनता है। अगर भैया आपको ये सब एहसान ही लग रहा है तो आप मेरा एहसान चुकाना ही चाहते हैं तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहां भी रहे सदा सलामत रहे भैया। सदा सुहागन रहो, दूधो ना हो फूटो फलो, मालिक इस जोड़े को तक कयामत तक खुशहाल और आबाद रखे। ए मुन्ना, राजेश, चल पहले घर चलते हैं, घर का माहौल देखते हैं। तेरी भाभी बच्चा सब कैसे हैं? भैया अगर आपकी इजाजत हो तो ममता को भी साथ ले चलूं। आजा। चलो ममता जी, अब तुमसे दूर नहीं रहेंगे हम पगली। अरे शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है आगे लगी है प्यासे जगी है बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। इस दिल में मान जगे है साहिल तूफानों में डूब न जाए हम दिल जानी, शुरू हो रही है प्रेम भदरवा गई इंस्पेक्टर धर्राज के पास मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन मैंने जो उसे कहा उसे वो हमारे काम को पूरा किया या नहीं, हम इंतजार करते हैं। मंत्री जी गजब हो गया, गजब हो गया मंत्री जी, गजब हो गया सर। इंस्पेक्टर धर्राज, हम तुमसे जानना चाहेंगे इतना घबराया क्यों है, बात क्या है, क्या हुआ, क्यों घबराया है, ये पूछिए क्या नहीं हुआ सर। क्या हुआ? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। हाँ ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे सर जी, आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो दोनों जेल से रिहा हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी? एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए। अब इंस्पेक्टर मैं इस थाने धर्राज में नहीं रहूंगा। पागल थोड़ी हो गया है, उन दोनों के डर के मारे इस थाने को छोड़कर दूसरे थाने में जाना चाहता है। अरे राजेश वो बहुत गुस्से में, उसके सर पर खून सवार। कुचल दो छोड़े को और उस कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। समझा या नहीं? मतलब नहीं समझा? नहीं। तो सुनो मेरी बात को। अरे ध्यान से बात को सुनो धनराज, तुम मार दो जाल से ममता को जाए घर 24 घंटे का मौका मैं तुझे दे रहा, फिर करोड़ों में रुपया तुम लोग आए कर। जाओ धराज, कहीं भी मिले ममता उसे जान से
मार दो, हम तुम्हें 24 घंटे का मौका देते हैं और जिस वक्त मार कर आएगा हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। 1 करोड़? हाँ हाँ, खत्म कर दो उसे हमेशा हमेशा के लिए। अरे सर जी, 1 करोड़ रुपए के लिए तो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह कुछ भी कर सकता है। अगर आपकी इजाजत मिले, अगर आप कहें तो मैं घूरीपुर गांव में बम फेंकवा दूं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब अपने आदमी हैं। पहले ममता को मारो, उसके बाद हम सोचेंगे कि अगर हमें करना ऐसी क्या बात है सर तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलो। तो ठीक है, मंत्री जी जा रहा है इस घड़ी में, ठीक है मंत्री जी, इस घड़ी मारे ममता को गोली से आऊंगा मैं। 24 घंटे का मौका कर मुझे दे रहे, काम पूरा सभी करके मैं आऊंगा। अगर ऐसी बात है सर तो मैं इसी वक्त जाना चाहता हूँ, इसी वक्त जा रहा हूँ और आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा। और मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर मैं आपकी हवेली में आऊं तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना सर। इंस्पेक्टर धनराज, तुम मेरी आदत से वाकिफ हो कि जो मैं कहता हूँ उसे करता हूँ। राइट सर। जिस वक्त मार कर आएगा हम तुझे तुरंत 1 करोड़ रुपया दे देंगे। अगर ऐसी बात है सर तो मैं इसी वक्त जाना भी ठीक चाहता है, हूं। चलता जा हूं सकते, जाओ। ए बताओ, किसी दिन तुमने मुझे धमकी दी थी कि भैया जा तो रही हूं घर को छोड़कर, लेकिन जब आऊंगी तो अपना आधा हिस्सा बंटवाऊंगी। तो देखूंगा जब तू दुनिया में रहेगी ही नहीं तो देखता हूं हिस्सा तुम मुझसे कैसे बटाती है, देखूंगा। बात क्या, घर में ताला लगा ना, तेरी भाभी ने बच्चे सब कहाँ गए होंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन भैया हो सकता है भाभी किसी के यहाँ गई हो। हम आवाज देते हैं, भाभी हमारी आवाज सुनेगी, दौड़ कर जरूर आएगी। बोलो। अरे भाभी माँ, भाभी माँ, बचना! यार भैया, हमारे घर में ताला लगा है, ना हमारी पत्नी ने बच्चा, कहाँ गए होंगे? कोई जानकारी है आप? हाँ भैया, कहाँ है हमारी भाभी? हम बताएंगे भैया। आप तो बहन के केस में स्वयं जेल चले गए हुए थे। आपके सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था। आप वादा करके गए थे कि मैं जा रहा हूं, पैसा के इंतजाम करके आऊंगा, बेटे की दवा कराऊंगा। आने में देरी कर दिए। भाभी माँ ने सोचा मंत्री मक्खनलाल जो नारी सहायता केंद्र खोल रखा है वहां पर जाऊंगी, हमें आर्थिक मदद मिलेगी जिससे कि अपने बेटे की दवा कराऊंगी। भाभी माँ बच्चों को लेकर नारी सहायता केंद्र जहां खोल रखा तो वहां पर पहुंच गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? ओ मंत्री मक्खनलाल रामखोर भाभी माँ की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद आपका बेटा नहीं, आपका भतीजा और दोनों बच्चा जो कि दुनिया भी नहीं देख पाया था, और आपको और मंत्री मक्खनलाल अपने पैरों से कुचल कुचल के मार डाला। मंत्री मक्खनलाल साले कुत्ते की औलाद, साले नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, इस याल में गरीब अबलाओं की इज्जत से खेलता है। हम साले तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब बेटा खत्म हो गया, भाभी माँ ने सोचा मैं चले जाऊं बलरामपुर थाने, मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी,
मरे हुए बच्चे को गोदी में लेकर के बल्लापुर थाने पहुंच गई, जहां पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था। भाभी मां पैरों पर गिर पड़ी, साहब हमको इंसाफ चाहिए, हमारी इज्जत लूटी गई, हमारे बच्चे को मार दिया गया, हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? और आखिर इंस्पेक्टर धनराज भाभी मां को लगा मारने और मार मार करके थाने से भगा दिया। अब भाभी मां कहाँ होगी, किस साल में होगी, हमें कुछ पता नहीं, सब बर्बाद हो गया भैया। भैया हमने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं घर में रहूंगा मेरी भाभी पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे। ए राजेश, बहुत त्याग के आंसू को इतिहास गवाह है। जब गरीब के आंसू सोने बने हैं ना, तो एक नया इतिहास लिखा गया, और हम एक नया इतिहास लिखेंगे। किसी मंत्री, विधायक, नेता या किसी थाने में नहीं जाएंगे। चल चल, इसी वक्त हम चंबल चलेंगे और उतार देंगे सालों की हस्ती को। चल। नहीं, हम चंबल नहीं जाएंगे भाई। अरे चंबल बहुत दूर है, चंबल आने जाने में काफी वक्त गुजर जाएगा। हम सीधा यहाँ से उस मंत्री की हवेली जाएंगे। सबसे पहले अपनी भाभी माँ की खोज करूंगा। जिस दिन मेरी भाभी मिल गई ना, उस मंत्री साले से एक एक अपमान का बदला न चुकाया तो मेरा नाम राजेश कुमार नहीं। चलो। मेरे राजेश ने मुझको यहाँ पर बुलाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं उनका थोड़ी देर वेट करती हूँ, देखती हूँ वो आते ही होंगे। कहाँ जा रही है रे? अरे धनराज, तू? हाँ मैं तो अपने पति के इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहाँ से टपक पड़ा? तू अपने पति का इंतजार कर रही थी? जी हाँ। अरे जरा नजरें उठा कर देख, तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज सिंह खड़े हैं। यमराज के साथे साथे राम लोटन का आंसू आया है ना, ध्यान दो। लेकिन तेरे कहने का मतलब क्या? मेरे कहने का मतलब ये है क्या? कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जो तू मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? अरे तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मेरा बिगाड़ा है तो केवल पैसा, पैसा, पैसा। क्योंकि इस दुनिया में पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया, रुपया। तेरे भाई मंत्री मक्खनलाल ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या कहा? मेरा भाई कमीना मंत्री मक्खनलाल तुझको भेजा है मुझको मारने के लिए, लेकिन वजह क्या है? वजह ये अटई जवन तू अपने भाई के दुश्मने से प्यार कैलू। हाँ। प्यार कैलू, ठीक है, तू अपने भाई से बतायो ना अकेले में दवाई लिहू। हरामखोर। कहा थी वह तोहार भाई जब तू दवाई किया लाल लाल देखे तो तोरे भाई तकलीफ हो गई। भाई बहनी के मेरे लाल लाल कैसे? अच्छा, ये मेरे तोहार भाई गुस्सा गवा। अब बात ई फंस गए कि जब भाई तोहार मना करे लाग तो अपने भाई दुश्मनी कैली हो। अच्छा तू ही बता, मैं उस कमीने भाई के साथ और क्या कर सकती हूँ? हम कहा थे तोहार भाई मंत्री रहे, नारी निकेतन खोले रहे, अरे तू साथे रहा तो एक आध दिन तोहरो सेवा करते। हरामखोर, जबान संभाल कर बात करना। भाई सबके करता तोहरो करते सेवा। इसीलिए तुम्हारा भाई समझ गया कि मेरी बहन मेरी जिंदगी में बैरी झाकर बन रही है, इसलिए झाकर काटने के लिए गडरिया भेजा गया है। ये गलेरिया है? नहीं, अच्छा उसमें बताते हैं, शराब वाले में, आप वाले। तुम्हारा भाई हमारे साहब जी को तुमको मारने के लिए सुपारा दिया है। सुपारा क्या है बे? सुपारी?
सर सुपारी 1 लाख 2 लाख की होती, जब करोड़ दे दिया सुपारा हो गया। जब सब पैसा इकट्ठा हुआ तो बड़ा सुपारा हुआ। अरे ए ममता, हम लोग बनल कबूतर जाना था। मैं धीरे धीरे जान जाऊंगा। इतनी सुंदर लड़की बा, एक मार दे भाई मर जाई, और जब मर जाई तो भगवान खिए जाई, और जब भगवान खिए जाई, जब भगवान सवेरे दफ्तर खोली है मरा वाला, जब एका दिखिए तो कहीं अरे बताओ इतनी सुंदर लड़की को इंसानों ने वापस कर दिया। मैंने अपनी फुल कारीगरी लगाकर इतनी सुंदर चीज बनाया कि जाओ साले ऐश करना, लेकिन सालों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया। तो का दरोगा के बना दिया यूजो तो का नहीं आवत। यूज की स्पेलिंग समझा था माने सब समझता हूँ, समझा था तब काहे भाग का था हमार कहा मतलब ई बा मंत्री जीत कहे है का मार डाया। अरे तो मंत्री का देखा आवत है का हिया इनके बहनिया की इज्जतिया लूट लिया, गोलियां मार के ढनगा दिया, मर जाए चला हुआ 1 करोड़ रुपया ले, दोनों जो नहीं विदेश चला चली, हिया तुम्हारी छोप पूरी हो जाए, हुआ पैसा से रजा का जागा जा। वाह, यू आर ग्रेट माइंड लोटनवा। आज मुझे मालूम हुआ बे कि तेरा भी माइंड पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है। साहेब हमारे गांव में जितना कंप्यूटर है ना हम सब चबाई गए तब इतना फास्ट भाई। अरे ओ ममता रानी, बोल कमीने। हाय 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 हाय, कमीना मत बोलना, हरामी बोल। ए बे चुप हरामखोर। ए बे लोटनवा, अबे जरा इसके दोनों गुलाबी गाल देख बे, जैसे कश्मीर के सेब है तू सेब। तो कश्मीर के सेब के चक्कर में पर हम संतरवा देखा था ही पिछवा जो फरा बा। ए बे लोटनवा, वास्तव में बे खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, आय हाय मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता हो। लगाओ सैकड़ों जूते न बकबक काम आएगा, लगाओ सैकड़ों जूते न बकबक काम आएगा, और चढ़ा है जो इश्क का भूत अभी उतर जाएगा। ऐ ममता रानी, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मासूक की जूतियां काबिले इज्जत होती है। हाँ, तो जब इतनी ही इज्जत होती है तो क्यों न तेरी इसी वक्त इज्जत बना ही दूं हराम। सुनो सुनो सुनो, रुक रुक, क्या सुनूं बोल। देखो ममता, हाँ बोल। मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। अच्छा, दिलो जान से प्यार का बरसों से अरमान है, तमन्ना है। अरे उस साले फटीचर राजेशवा के साथ तुझे कौन सा ऐसो आराम मिलेगा। मेरे साथ चल, तुझे नोटों की सेज पर सुलाऊंगा रानी।